हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज बीजेपी का स्थापना दिवस है और आज ही के दिन खेलों के महाकुंभ ओलंपिक की शुरुआत भी हुई थी 1896 में। और आज भारतीय जनता पार्टी बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले 6 अप्रैल को अपना 45वां स्थापना दिवस भी मनाने जा रही है। आज बीजेपी के सभी कार्यालयों पर जश्न और जोर शोर से ये दिवस मनाया जाएगा। और दोस्तों, 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा साल 2013 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, पहली बड़ी खबर, भारत के पावर हब में लगी आग, 1000 से ज्यादा ट्रांसफार्मर जलकर खाक हुए, अरबों का नुकसान हुआ, 50,000 लोग भी इससे प्रभावित हुए। छत्तीसगढ़ के रायपुर में ट्रांसफार्मर गोदाम में ये भीषण आग लगी और इसके बाद तकरीबन 3 किलोमीटर तक का रास्ता भी ब्लॉक किया गया। बताया जा रहा है कि 1000 से 1500 ट्रांसफार्मर जलकर राख हो गए। पहले से बिजली की कमी चल रही है। छत्तीसगढ़ के 5 जिलों में कल भी 2 घंटे बिजली गुल रही थी। इस बीच ये नई समस्या आई है। चलिए अगली खबर देखिए, लद्दाख मुद्दे पर बड़ा अपडेट आ रहा। लेह में धारा 144 लागू की गई, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ये आदेश जारी किया गया। दरअसल आपको पता होगा, पिछले कई दिनों से जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक अनशन पर थे और अब उन्होंने पश्मीना मार्च करने की घोषणा की है। एक तरह से ये आंदोलन ही है। चीनी घुसपैठ के खिलाफ ये पश्मीना मार्च निकाला जाएगा लेह लद्दाख में 7 अप्रैल को, यानी कल एलओसी के पास के क्षेत्र में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के दांडी मार्च के जैसे ही ये पश्मीना मार्च निकाला जाएगा। इसका उद्देश्य है लद्दाख के चरागाह क्षेत्र में कथित चीनी घुसपैठ को उजागर करना है और ये मार्च की संवेदनशीलता को देखते हुए लेह जिला प्रशासन की तरफ से धारा 144 लागू कर दी गई है। ये देख सकते हैं, इस संबंध में ऑर्डर भी जारी किया गया। वहीं दोस्तों, आतंकवाद के मुद्दे पर भी हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर प्रहार करते हुए सीधा संदेश दिया और कहा कि पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे अगर पाकिस्तान हमारे देश में आतंकी भेजता है तो। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, आयुर्वेदिक उत्पादों पर बढ़ रहा लोगों का भरोसा। अगले 5 साल में आयुर्वेदिक दवाइयों का बाजार दुगने से भी ज्यादा हो जाएगा। न सिर्फ हमारे भारत में बल्कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी कुदरती और हर्बल उपचारों की मांग बढ़ रही है। 2028 तक ये कारोबार 1 लाख करोड़ रुपए से भी ऊपर जा सकता है। चलिए बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश के 16,000 मदरसों से टल गया संकट, सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी हाई कोर्ट के फैसले पर रोक। जी हां, दरअसल देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। यूपी मदरसा एक्ट को जो रद्द करने का इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया था, उस फैसले पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे 17 लाख छात्रों पर असर पड़ेगा। उन छात्रों को दूसरे स्कूलों में ट्रांसफर करना अभी फिलहाल ठीक नहीं है। तो राहत की बात यह है कि यूपी में मदरसों की पढ़ाई जारी रहेगी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, है ना। और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी मामले पर भी एक आदेश जारी करते हुए मुख्तार अंसारी के बेटे की याचिका पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से भी जवाब मांगा है। और खबर तो ये भी है कि मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलेंगे अखिलेश यादव। कल 7 अप्रैल को वो गाजीपुर का दौरा भी करेंगे। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखिए, भारत ने दिखाया बड़ा दिल। भारत मालदीव तनाव के बीच भी मालदीव को जरूरी चीजें भेजेगा और इस लिस्ट में चीनी, गेहूं और आलू भी शामिल हैं। ये पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें मालदीव को एक्सपोर्ट की जाएगी भारत के द्वारा। भले ही हाल ही में भारत मालदीव के बीच काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, आपको पता होगा, उसके बावजूद भारत सरकार ने ये तय किया है कि मालदीव को भारत जरूरी सामान एक्सपोर्ट करता रहेगा। हालांकि अभी दूसरे देशों के लिए चावल, चीनी के निर्यात पर रोक है, लेकिन मालदीव में सप्लाई 43 सालों में सबसे ज्यादा है। वैसे भारत के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊं, दुनिया का सबसे बड़ा चावल एक्सपोर्टर भारत ही है। ग्लोबल चावल एक्सपोर्ट में भारत का शेयर 40% से भी ज्यादा है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, एनसीईआरटी ने 11वीं 12वीं का सिलेबस बदला और 11वीं 12वीं कक्षा की किताबों से अब बाबरी मस्जिद, हिंदुत्व और गुजरात दंगों से जुड़े चैप्टर हटा दिए गए हैं। इसमें पीओके के जिक्र में भी संशोधन किया गया है। एनसीईआरटी ने 12वीं कक्षा की राजनीतिक विज्ञान की किताब में बाबरी विध्वंस के संदर्भ को बदलकर राम जन्मभूमि आंदोलन कर दिया है और इस संदर्भ में अयोध्या के इतिहास से जुड़ी कुछ संशोधित चीजें भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा भी एनसीईआरटी की किताब में 6 प्रमुख बड़े बदलाव किए हैं। ये देख सकते हैं आप, नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 स्क्रीन पर देख लीजिएगा जो भी स्टूडेंट्स देखना चाहते हैं। इसके अलावा क्लास 12वीं की एनसीईआरटी की हिस्ट्री में भी कई बदलाव हुए हैं। डीएनए फाइंडिंग के बेसिस पर रिजेक्ट की गई आर्य अप्रवासन की थ्योरी भी। और दोस्तों, एनसीईआरटी के अलावा सीबीएसई बोर्ड की 11वीं 12वीं का एग्जाम पैटर्न भी बदल चुका है। कम होंगे शॉर्ट लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन, सिचुएशन बेस्ड सवालों के जवाब देने होंगे। नए होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड में इन 6 चीजों का रिकॉर्ड भी होगा। और भी सीबीएसई ने स्टैंडर्ड स्कूल करिकुलम में फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम को भी प्रपोज किया है। चलिए अगली बड़ी एक रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि सरकार की जन्म रजिस्टर में माता पिता का धर्म अलग अलग दर्ज करने की योजना भी है। हालिया ताजा द वायर की रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है। ओके, और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, अब यूपीआई से भी जमा कर सकेंगे कैश। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है। दरअसल कल ही आरबीआई की एमपीसी मीटिंग हुई और इसमें सभी यूपीआई यूजर्स के लिए नई सुविधा शुरू करने की घोषणा की है आरबीआई गवर्नर ने कि जल्द ही यूपीआई से बैंक खाते में पैसा भी जमा कर सकेंगे। कैश डिपॉजिट मशीन सीडीएम के जरिए आपको ये सुविधा मिलेगी। वैसे अभी यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हैं और नकद निकासी की फैसिलिटी भी मिलती है पहले से ही। एटीएम के जरिए आप क्यूआर कोड स्कैन करके पैसे निकाल तो सकते हैं, राइट, लेकिन जल्द ही जमा भी कर सकेंगे। तो यूपीआई यानी कि सभी फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भीम ऐप वगैरह के जरिए यूजर्स को ये नई सुविधा मिलेगी। वैसे यूपीआई ट्रांजैक्शन भी दिनों दिन बढ़ रहा है। देखिए सरकार ने आंकड़ा भी जारी किया, मार्च 2024 में नया रिकॉर्ड बना, 1344 करोड़ ट्रांजैक्शन
एप्लीकेशन के जरिए तकरीबन 20 लाख करोड़ का लेन देन हुआ सिर्फ एक महीने में ही यूपीआई के जरिए। और पिछले वित्त वर्ष का आंकड़ा देखें तो लगभग 200 लाख करोड़ ट्रांसफर किए गए यूपीआई के जरिए। तो इसी यूपीआई सिस्टम को और बढ़ाने के लिए आरबीआई गवर्नर ने ये फैसला लिया। इसके अलावा भी दोस्तों यूपीआई, जीडीपी, महंगाई से लेकर विदेशी मुद्रा तक आरबीआई एमपीसी मीटिंग में 10 बड़े फैसले लिए गए। एक और फैसला देखिए, अब आम लोग भी कर सकेंगे सरकारी बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट। आरबीआई इसके लिए एक नई मोबाइल ऐप भी लेकर आ रहा, यानी अब आप सरकार को लोन भी दे पाएंगे इन सरकारी बॉन्ड्स में निवेश के जरिए, है ना। अच्छा, इसके अलावा बैंक लोन वालों को भी बड़ी राहत मिली है। बैंकों के लोन महंगे नहीं होंगे क्योंकि आरबीआई ने रेपो रेट में लगातार 7वीं बार भी कोई बदलाव नहीं किया है, तो आपके लोन की ईएमआई भी नहीं बढ़ने वाली है। रिजर्व बैंक ने 6.5% पर रेपो रेट को बरकरार रखा और ये रेपो रेट में बदलाव न होने के फैसले का रियल एस्टेट सेक्टर ने भी स्वागत किया। डेवलपर्स ने कहा कि आरबीआई के इस फैसले से बूस्ट मिलेगा क्योंकि होम लोन, कार लोन वगैरह किसी भी तरह के लोन महंगे नहीं होंगे। हालांकि महंगाई को लेकर आरबीआई गवर्नर का कहना है कि भारत में पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर और महंगाई को कम करना एक बड़ा टास्क होगा और आरबीआई ने मौजूदा वित्त वर्ष में महंगाई 4.5% रहने का अनुमान जताया है और जीडीपी ग्रोथ भी 7% रहने का अनुमान जताया है। और भी आरबीआई एमपीसी मीटिंग के कुछ फैसलों की जानकारी आप देख सकते हैं इस प्रेजेंटेशन में। चलिए अगली खबर है, अभी लोकसभा चुनाव 2024 का माहौल चल रहा है और इस बीच कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। और इस घोषणा पत्र यानी कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में 5 न्याय और 25 गारंटी दी गई। महिलाओं से लेकर बेरोजगार युवाओं तक के लिए कई खास वादे किए गए। देखिए, 30 लाख नौकरियां दी जाएगी, SC/ST आरक्षण में इजाफा किया जाएगा, परीक्षाओं में फॉर्म भरने के लिए अब 0 आवेदन शुल्क लगेगा। इसके अलावा भी 5 न्याय 25 गारंटी में 400 रुपए मिनिमम मजदूरी, गरीब महिलाओं को हर साल 1-1 लाख रुपए मिलेंगे, MSP पर कानून लाया जाएगा और जातिगत जनगणना का भी वादा किया है कांग्रेस ने। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। LGBTQ समुदाय के लिए भी अलग से कानून बनाया जाएगा। मोदी सरकार द्वारा लागू की गई अग्निपथ योजना को खत्म करने का भी वादा किया है कांग्रेस ने। और भी कांग्रेस के मैनिफेस्टो की कुछ खास बातें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने क्या क्या नए अनाउंसमेंट किए हैं। 30 लाख नौकरियां दी जाएगी, किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा, आरक्षण की 50% की सीमा खत्म करने का संविधान संशोधन का भी वादा किया है। और भी किस किस वर्ग के लिए क्या क्या घोषणाएं हुई, जैसे युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसान भाई लोगों के लिए, शिक्षा एजुकेशन के सेक्टर से समेत संविधान रक्षा का वादा भी किया कांग्रेस ने। एक देश एक चुनाव को लेकर भी कुछ कहा है। तो कांग्रेस के ये सभी घोषणा पत्र के किए गए बड़े वादों की लिस्ट का अलग से पूरा वीडियो मैंने कल शाम को DLS न्यूज पर डाल दिया। अगर आप जानना चाहते हैं कांग्रेस मैनिफेस्टो की पूरी डिटेल तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इससे पहले भी कांग्रेस ने कुछ बड़े वादे किए थे, 10 बड़े वादे मैंने आपको बताए थे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, ईडी ने खाद्य विभाग को भेजा पत्र, बायोमेट्रिक सिस्टम लागू होने के बाद रद्द राशन कार्ड की जानकारी भी मांगी है पश्चिम बंगाल में कि कितने राशन कार्ड जो है रद्द हुए। बंगाल सरकार को इसकी जानकारी देनी होगी। चलिए अगली खबर आ रही है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 3 दिन में दूसरी बार केजरीवाल सरकार को ये गुड न्यूज मिली है और ये राहत इस बार दिल्ली जल बोर्ड केस में मिली है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी यानी कि फाइनेंस को फंड रिलीज करने का आदेश दे दिया है क्योंकि दिल्ली में शराब नीति घोटाले के अलावा जल बोर्ड का मसला भी चल रहा है, आपको बताया था मैंने अपडेट। अच्छा, इसके अलावा आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया बोले कि जल्द ही बाहर मिलेंगे। जमानत पर सुनवाई होगी उनकी आज, लेकिन उससे एक दिन पहले उनकी एक चिट्ठी सामने आई जिसमें उन्होंने कहा लव यू ऑल। वैसे आज मनीष सिसोदिया की जमानत पर 6 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है। ये जेल से लिखी गई उनकी चिट्ठी भी आप देख सकते हैं। और संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी नेता बाहर आ चुके हैं, उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि शराब घोटाला भाजपा ने किया है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ बयान देने वाला मुगटा अब एनडीए से चुनाव लड़ रहा है। वैसे केजरीवाल के लिए एक और सपोर्ट वाली खबर आ रही कि 7 से भी ज्यादा देशों में केजरीवाल के समर्थन में प्रदर्शन किया जाएगा। विदेशों में रहने वाले लोग आम आदमी पार्टी के समर्थकों का कहना है कि उन्होंने विरोध को लेकर योजना भी बनाई है। अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, स्वीडन वगैरह दुनिया भर के कई देशों में आम आदमी पार्टी के समर्थक एकत्रित होंगे और अपना विरोध दर्ज कराएंगे। और केजरीवाल के मुद्दे पर जो यूएन ने बयान दिया था हाल ही में, आपको पता होगा, उस पर भी हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले कि यूएन भारत में चुनाव की चिंता न करें क्योंकि यूएन ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कहा था कि वोटिंग निष्पक्ष हो, सबको बराबरी का हक मिले। तो एस जयशंकर ने यूएन को भी हिदायत दी है ये। और दोस्तों, एक ब्रिटिश अखबार में ये दावा किया जा रहा कि पाकिस्तान में टारगेट किलिंग करा रहा भारत। इस पर भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ये हमारे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा है, ऐसा हमारी पॉलिसी में नहीं है। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन की एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी। ये देख सकते हैं आप अखबार का स्क्रीनशॉट भी, है ना। और चलिए पॉलिटिक्स से जुड़ी कुछ खबरें देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, कांग्रेस ने उत्तराखंड के लिए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी की और आज राजस्थान जयपुर में कांग्रेस की बड़ी रैली होने वाली है। खड़गे के साथ सोनिया गांधी भी इसमें शामिल होगी। वहीं देखिए, राजस्थान के चूरू में चुनावी जनसभा में बोले पीएम मोदी, 10 साल में किया गया काम तो केवल ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, अभी तो बहुत कुछ करना है। प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने राम मंदिर पर नेताओं के मुंह पर ताला लगवाया। बोले कि बीते 10 सालों में जो हुआ वो स्टार्टर है, खाने की पूरी थाली बाकी है। हर घर से आवाज आने लगी है 4 जून 400 पार। ये कुछ पीएम मोदी की बड़ी बातें रही। वैसे प्रधानमंत्री के पिछले कार्यकाल के कुछ बड़े कार्यों की एक रिपोर्ट भी
सामने आ रही है कि पिछले वाले लोकसभा चुनाव जो हुए ना, उनकी घोषणा से ठीक 12 दिन पहले बालाकोट स्ट्राइक हुई थी। तो उस वक्त सर्वे में एनडीए को 245 सीटें मिल रही थी, लेकिन बालाकोट स्ट्राइक के बाद इन सीटों की संख्या सर्वे में 108 तक बढ़ गई थी। मतलब ऐसे बड़े कार्यों का इम्पैक्ट जरूर पड़ता है राजनीति पर। और आज प्रधानमंत्री यूपी सहारनपुर में चुनावी संकनाद की शुरुआत करेंगे। सुबह 10:30 बजे आएंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएलडी प्रमुख भी होंगे। सहारनपुर के अलावा गाजियाबाद में भी रोड शो करेंगे आज। और प्रधानमंत्री के इस रोड शो के दौरान कई चीजों को ले जाने पर बैन होगा। सुरक्षा व्यवस्थाओं के चलते प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन भी जारी की गई है। इधर बिहार के पॉलिटिक्स में खबर आ रही कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बिहार में मुकेश सहनी महागठबंधन में शामिल हुए, 3 सीटें मिली। बंगाल में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली कि भाजपा की गारंटी 0 है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी पूछा कि सुभाष चंद्र बोस पीएम क्यों नहीं थे, जिन्होंने देश को आजाद घोषित किया, उन्हें गायब क्यों किया गया, यहाँ लैंड करने से रोका गया। उन्होंने कांग्रेस पर पक्षपात करने के आरोप भी लगाए। इधर देखिए, चुनाव से पहले मणिपुर में अफस्पा कानून को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। पूर्वोत्तर राज्य में अशांति को 1 साल होने में है। इस बीच सरकार ने यह फैसला लिया है। और वहीं इलेक्शन कमीशन की भी एक एनालिसिस निकल कर आ रही कि 1991 के बाद 99% जो निर्दलीय कैंडिडेट होते हैं उनकी जमानत जब्त हुई, जबकि 1957 चुनाव में सबसे ज्यादा लगभग 9% इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते थे, जो निर्दलीय में खड़े हुए थे ना वो। एक्सपर्ट का कहना है कि जो निर्दलीय कैंडिडेट होते हैं उनके ऊपर लोगों का भरोसा नहीं होता है। यूपी में भी सियासत की सबसे बड़ी गारंटी का पोस्टर देखिए जरा। उत्तर प्रदेश में युवाओं को नौकरी की गारंटी, किसानों को एमएसपी की गारंटी, जातिगत जनगणना की गारंटी। हर दल अपना वादा दिखा रहा अलग से। वैसे इस बार दोस्तों आपने नोटिस किया होगा, चुनाव में एक शब्द बहुत चर्चा में है और वह है गारंटी। मोदी की गारंटी हो या फिर युवाओं से लेकर किसानों और गरीब महिलाओं को लखपति बनाने की गारंटी, लेकिन गारंटी शब्द आपने बहुत ज्यादा सुना होगा इस बार के चुनाव में। खैर ये तो वक्त ही बताएगा कि किसकी कितनी गारंटी पूरी हो पाती है। बहरहाल देखिए, मद्रास हाईकोर्ट ने सवाल किया कि पीएम का शो दिखाना क्राइम कैसे है। पुलिस से भी जवाब मांगा। स्कूल मैनेजमेंट बच्चों को प्रधानमंत्री का शो दिखाने ले गया था। तमिलनाडु का ये मामला है 18 तारीख का। तो किसी ने याचिका लगाई मद्रास हाईकोर्ट में कि ये तो गलत है, प्रधानमंत्री का शो दिखाने के लिए स्कूली बच्चों को नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन देखिए, इस पर मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस ने क्या कहा कि जब हम बच्चे थे ना, तब हम सभी चुनाव प्रचार के दौरान मशहूर हस्तियों और राजनेताओं से मिलने जाते थे। तो बच्चों को राजनीतिक शो दिखाना कोई गलत नहीं है, बल्कि बच्चों का इस्तेमाल राजनीतिक चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता है। चुनाव आयोग ने भी इस संबंध में हाल ही में गाइडलाइन जारी की थी, मैंने आपको बताया भी था, है ना। ओके, पॉलिटिक्स के बाद कुछ और बड़ी खबरें देखते हैं। देखिए, दूरदर्शन पर फिल्म द केरला स्टोरी की स्क्रीनिंग को लेकर अब सियासी घमासान बच गया है। विपक्ष ने इस पर आपत्ति भी जताई है। केरल के मुख्यमंत्री ने भी अपील की है कि टीवी पर द केरल स्टोरी न दिखाई जाए। पिनराई विजयन बोले कि दूरदर्शन को बीजेपी और आरएसएस की प्रचार मशीन बनने से बचना चाहिए। चलिए अगली खबर है, ऑनलाइन गेमिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कंपनियों पर 28% जीएसटी के खिलाफ सभी याचिकाएं अपने पास ट्रांसफर कर ली हैं और अब इन पर फाइनल फैसला सुप्रीम कोर्ट की ही तरफ से लिया जाएगा। और किसानों के लिए भी एक अच्छी खबर आ रही है। यूरिया के लिए अब किसानों को नहीं लगानी पड़ेगी लाइन। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने वाला है हमारा भारत। जी हाँ, दरअसल सरकार के उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया का कहना है कि साल 2025 तक भारत यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाएगा और इसके लिए सरकार नैनो यूरिया, नैनो डीएपी को भी बढ़ावा देगी और यूरिया का आयात पूरी तरह से बंद कर देंगे 2025 के अंत तक। चलिए अगली खबर देखिए। पति पत्नी को लेकर हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी का बार बार घर छोड़कर जाना भी पति के लिए एक मानसिक क्रूरता ही है और इस आधार पर पति तलाक भी ले सकता है। पति ने आरोप लगाया था कि 7 मौकों पर पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए पति को तलाक लेने की इजाजत दे दी है। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि अगर आपने डीएलएस न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और आपका दिल करे मन करे तो इस वीडियो पर एक लाइक भी कर दीजिएगा अपने डीएलएस भाई को सपोर्ट करने के लिए। चलिए टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते हैं, एक सेकंड का भी मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। सीधे आगे बढ़ते हैं मौसम समाचार में। देखिए आप, देश के कुछ हिस्सों में लू की चेतावनी जारी की है। अगले 2 दिन के लिए मौसम विभाग की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की है। ये भारत के नक्शे में आप देख सकते हैं, जहां जहां भी आपको रेड एरिया दिख रहा है वहां लू चलने की संभावना ज्यादा है। और मौसम विभाग ने इस बार एक नई पहल भी की है। हर दिन बताएगा फील लाइक टेम्परेचर, गर्मियों में कितना तापमान रहेगा। मौसम विभाग के मोबाइल ऐप के जरिए आपको लाइव अपडेट पहले से मिल जाएगा। कुछ राज्यों में हालांकि अभी भी बारिश की चेतावनी है। देखिए राजस्थान में भी तेज बारिश के साथ ओले गिरे, जयपुर में बूंदाबांदी हुई। राजस्थान के 10 जिलों में अभी भी बरसात का अलर्ट है और आधे मध्य प्रदेश में लगभग 3 दिन बारिश की संभावना। ओले भी गिर सकते हैं अभी इस मतलब गर्मी के मौसम में भी। देखिए आप, अप्रैल में भी बारिश आंधी का ट्रेंड जारी रहेगा, ये कहना है मौसम विभाग का। और छत्तीसगढ़ में रायपुर, राजनांदगांव सबसे गर्म चल रहे हैं, लेकिन 6-7 अप्रैल को कुछ जिलों में छत्तीसगढ़ में भी बारिश के आसार है। झारखंड में हीट वेव चलेगी और बारिश भी होगी, दोनों का अलर्ट है। आज झारखंड के दक्षिणी भाग में गर्म हवाएं चलेगी और अगले 3 दिन बिजली गिरने और बारिश के भी आसार हैं, तो आप सावधान रहें। वैसे भी झारखंड में मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि 6 अप्रैल को 12 से 3 तक घर से ना निकले, क्योंकि तेज धूप में लू चलने की भी चेतावनी है। और भी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती है, जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। सोने चांदी के भाव की बात करें तो दोनों ने एक साथ इतिहास रच दिया। रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुके हैं सोना और चांदी के दाम। सोना 150 रुपए थोड़ा सस्ता हुआ, चांदी 700 रुपए तक लूट की, लेकिन गोल्ड के दाम देश में कई राज्यों में पहली बार 70,000 रुपए के भी पार पहुंच चुके हैं और चांदी की कीमत लगातार दूसरे दिन 80
80,000 रुपए के भी पार जाते हुए 81,000 के करीब पहुंच चुकी है। चलिए अगली खबर देखिए, केंद्र सरकार ने लॉन्च किया माई CGHS मोबाइल ऐप। स्वास्थ्य योजनाओं के रिकॉर्ड तक आसानी से होगी पहुंच। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा का कहना कि ये मोबाइल ऐप स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा और इस ऐप के जरिए आप सरकार की जितनी भी स्वास्थ्य योजनाएं होगी, हेल्थ फैसिलिटीज होगी, उनके बारे में डिटेल देख पाएंगे। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए खबर है, भारतीय तटरक्षक बल ने दिखाई मानवता, रात के अंधेरे में बचाए 27 बांग्लादेशी मछुआरों को भी। एक त्वरित ऑपरेशन करके ये बीती रात को मछुआरों को बचाया। भारत की दरिया दिली देखिए आप। वहीं खबर आ रही दोस्तों, भारत के बढ़ते कदम, भारत चीन सीमा पर जल्द ही दौड़ेगी ट्रेन। बॉर्डर पर पहला भूमिगत रेलवे स्टेशन तीस्ता का भी निर्माण किया जा रहा। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी की तरफ से यह जानकारी दी गई। और वैज्ञानिकों की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट भी सामने आ रही है। देखिए साल 2040 तक 85% तक बढ़ सकते हैं प्रोस्टेट कैंसर से मौत के मामले। वैसे कैंसर को लेकर एक अच्छी खबर कल ही मैंने आपको बताई थी, भारत ने स्वदेशी तकनीक से इलाज भी शुरू कर दिया। चलिए अगली खबर है, हरियाणा में अब PPP में जुड़ सकेगा नवविवाहिता का नाम। PPP का मतलब है परिवार पहचान पत्र में नवविवाहित दुल्हन का नाम भी जुड़ पाएगा। मर्ज का नया विकल्प ऑप्शन सरकार ने जोड़ दिया है। पहले पत्नी का नाम जुड़वाने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट अनिवार्य था, लेकिन इस अनिवार्यता को भी समाप्त कर दिया है। चलिए खबर है, डिज्नी प्लस हॉटस्टार के जो यूजर्स हैं उनको बड़ा झटका लगने वाला है। अब दोस्तों के साथ आप अपने पासवर्ड को शेयर नहीं कर पाएंगे। इसके पीछे वजह है कि लोग बाग एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं और 3-4 दोस्तों के साथ शेयर कर देते हैं, लेकिन पासवर्ड शेयरिंग सिस्टम को बंद करने जा रहा है डिज्नी प्लस हॉटस्टार इसी महीने से। और वहीं देखिए बड़ी खबर, अब भारत में बनेगा AI पर सख्त कानून। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, और इसके लिए सरकार एक नई एडवाइजरी जारी करने वाली है AI रेगुलेशंस को लेकर। यानी गूगल जेमिनी, OpenAI, ChatGPT, इन सब की मुश्किलें भी अब बढ़ सकती है। और खबर है दोस्तों, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बदले कुछ पुराने आदेश। अब मॉडल संस्कृति स्कूलों में हिंदी माध्यम से भी दाखिला हो पाएगा। 10 अप्रैल तक चलेगी ये प्रक्रिया। हरियाणा राज्य में शिक्षा विभाग की तरफ से स्टूडेंट्स को ये राहत दी गई है। प्रदेश के राजकीय मॉडल संस्कृत स्कूलों में अब फिर से हिंदी माध्यम में विद्यार्थियों का एडमिशन हो पाएगा। और इसके लिए मासिक शुल्क और फीस वगैरह क्या रहेगी जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए खबर है, यूपी में भी 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए आया एक नया नियम। अब बिना इस नंबर के नहीं मिलेगी छात्रवृत्ति और TC। दरअसल अब कक्षा पहली से लेकर इंटरमीडिएट तक के विद्यार्थियों को अपना पेन नंबर, पर्सनल एजुकेशन नंबर अनिवार्य कर दिया है। ये पेन कार्ड वाला पेन नंबर नहीं है। स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए जो अलग ID कार्ड का नंबर होगा वो देना जरूरी होगा, तभी 12वीं में स्कॉलरशिप मिल पाएगी। और वैसे छात्रवृत्ति को लेकर एक अच्छी खबर झारखंड से भी निकल कर आ रही। देखिए अब सरकारी स्कूलों में 5वीं तक के बच्चों को 1500 रुपए और 6ठी से 8वीं तक के बच्चों को 2500 रुपए मिलेंगे स्कॉलरशिप के रूप में। इस राशि को सरकार ने तकरीबन 3 गुना तक बढ़ा दिया है। और अगली खबर है, बिहार के 5 जिलों में 6 रेल ओवरब्रिज बनाने में खर्च करने होंगे 391 करोड़ रुपए। इससे रोजगार मिलेगा और सहूलियत भी बढ़ेगी। बिहार के 5 जिलों में यह डेवलपमेंट किया जाएगा। कौन कौन से जिलों में देख सकते हैं आप, पटना, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, लखीसराय में। और खबर है, हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 8 अप्रैल को परसों राजस्थान उदयपुर का दौरा भी करेंगे। यहाँ वृद्धाश्रम में वृद्धजनों के बीच रुकेंगे। और बड़ी खबर देखिए, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ मौलाना सैफ अब्बास ने एक शिकायत दर्ज कराई। आरोप है कि मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का। लखनऊ में ये तहरीर दी गई। चलिए अगला अपडेट देखिए, सिंगरौली प्रवास पर आएंगे आज देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। मध्य प्रदेश सिंगरौली का दौरा करेंगे। यहाँ रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। वही देखिए, छत्तीसगढ़ में 36,000 जवानों की सुरक्षा में होगा बस्तर का लोकसभा चुनाव। सेंट्रल फोर्स के साथ NSG कमांडो भी तैनात होंगे। यहाँ विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं की जाएगी 19 अप्रैल को, क्योंकि कुछ मसले बन रहे हैं। और खबर है, बिजनौर का दौरा करेंगे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यूपी बिजनौर में जनसभा करेंगे। और एक श्रद्धांजलि, झारखंड के पहले ऊर्जा मंत्री लालचंद महतो जी का निधन हो चुका है। देर रात दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हुआ। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। बड़ी खबर देखिए, हरियाणा के राजकीय स्कूलों में एडमिशन बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। DEO को टारगेट दिया गया कि अभिभावकों को शिक्षा की उपलब्धि बताएंगे, सुविधा के लिए भ्रमण कराएंगे, ताकि स्कूलों में मतलब स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा एडमिशन ले, है ना। वैसे एजुकेशन की बातें हो ही रही तो मैं आपको कुछ सरकारी नौकरियों के अपडेट्स भी बता देता हूँ। देखिए, इंडियन मर्चेंट नेवी में 4108 पदों पर भर्ती निकली हुई है। 10वीं 12वीं पास के लिए अप्लाई करने का मौका है। इसकी लास्ट डेट 30 अप्रैल है। उससे पहले आप अप्लाई कर सकते हैं इस ऑफिशियल पोर्टल के जरिए। और वहीं यूपी में जो आंगनबाड़ी के लिए 23,753 पदों के लिए जो भर्ती निकली हुई थी, उसकी आवेदन करने की तारीख भी बढ़ चुकी है। 11 अप्रैल तक अब आवेदन किया जा सकेगा। ओके, और अगली बड़ी खबर देखिए, पंजाब में 150 करोड़ की नकदी और ड्रग शराब पकड़ी गई। चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन सख्त हुआ। आचार संहिता के दौरान ये गड़बड़ घोटाले पकड़े जा रहे हैं। वहीं पंजाब चंडीगढ़ में भी अब 5 स्टार होटलों में शराब नहीं मिलेगी। 5 VIP क्लबों में भी रोक लगाई गई। एक्साइज विभाग ने लाइसेंस जारी करने से इनकार किया। चलिए अगली खबर देखिए, हिमाचल टूर पर आएगी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 30 अप्रैल से 5 मई तक उनका हिमाचल दौरा रहेगा। शिमला वगैरह जाएंगी। और वहीं खेल समाचार पर खबर है दोस्तों, हैदराबाद की होम ग्राउंड पर लगातार दूसरी जीत हुई। चेन्नई को 6 विकेट से हराया। मार्करम की 50 भी देखने को मिली। अभिषेक ने 12 बॉल पर 37 रन
बनाए। चलिए बड़ी खबर देखिए, एप्पल कंपनी ने अपने 600 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। ये कार और स्मार्टवॉच डिस्प्ले प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, लेकिन दोनों प्रोजेक्ट को ही कंपनी ने बंद कर दिया। वही खबर आ रही, एनआईए का कहना है कि बंगलुरु ब्लास्ट के मुख्य और 6 आरोपी पहचाने गए हैं। बीजेपी कार्यकर्ता भी हिरासत में लिए। इस मामले में 3 राज्यों में 18 जगह पर रेड की गई थी। चलिए खबर देखिए, आज आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर होगा वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन। इसमें जगुआर, सुखोई और राफेल समेत कई लड़ाकू विमान उतरेंगे इस एक्सप्रेसवे पर और भारतीय वायुसेना अपना शक्ति प्रदर्शन करेगी। मिराज 2000 समेत सभी विमानों का। इसके चलते आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आज रूट भी डाइवर्ट रहेंगे। और बड़ी खबर देखिए, ताइवान के बाद अब भूकंप के झटकों से हिला अमेरिका भी। डर के मारे लोग बाग इमारतों से बाहर निकल गए। तकरीबन 30 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस हुए। अमेरिका के न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में ये भूकंप के झटके लगे थे। 5.5 की तीव्रता थी। और अभी 1-2 दिन पहले जो ताइवान में भूकंप आया था उसमें भी लापता 2 भारतीय मिल चुके हैं, सुरक्षित हैं। अच्छी खबर है ये। भूकंप विरोधी इमारतों के लिए अब सरकार सब्सिडी भी देगी और ट्रेनों में भी सेंसर लगाएगी। इस घटना के बाद ये फैसले लिए गए। और वैसे कल हमारे भारत में भी कुछ राज्यों में भूकंप आया। देखिए आप, जम्मू कश्मीर में महसूस किए गए भूकंप के झटके, तीव्रता 3.8 थी। जम्मू के अलावा असम में भी भूकंप के झटके लगे देर रात 5.7 तीव्रता के। लेकिन राहत की बात यह है कि फिलहाल कोई नुकसान की खबर नहीं है। चलिए अगली खबर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से अपडेट आ रहा। इजराइल पर मिसाइल हमला करने वाला है ईरान। मोसाद के अलर्ट के बाद पूरे देश में जीपीएस भी ब्लॉक कर दिया गया। इजराइल हमास जंग को लेकर अब सबसे क्रिटिकल हालात पैदा होने में है। और स्पेस साइंस से बड़ी खबर देखिए, एलन मस्क के स्टारशिप का चौथा टेस्ट अगले महीने होगा मई में। तीसरे टेस्ट में पृथ्वी पर री एंट्री के समय संपर्क टूट गया था। ये दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट है और इसी के जरिए एलन मस्क इंसानों को मंगल तक पहुंचाने का सपना देखे हुए हैं। मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है, 8 अप्रैल को लॉन्च होने वाले सैमसंग गैलेक्सी M15 और M55 में आपको 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा। SD7 Gen 3 प्रोसेसर मिलेगा। अनुमानित कीमत इनकी 27,000 रुपए के लगभग हो सकती है। और वहीं देखिए एक अनोखा रिकॉर्ड, चेन्नई में बनाई गई गोल्डन रामचरितमानस। इसका वजन मात्र 147 ग्राम है। 17 अप्रैल को अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह में इसे रखा जाएगा। और दोस्तों आपके जीवन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर देखिए, रिलेशनशिप को लेकर, यानी रिश्तों को लेकर। हर सुखी और सफल रिश्ता एक ही कारण से सफल है। अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक 1500 लोगों के बीच ये सर्वे कराया गया और इसमें मजबूत रिश्ते का राज सामने आया। एक पति पत्नी का रिश्ता आखिर खुश कैसे होता है? सुख और खुशी का, प्यार का और एक मजबूत सुंदर रिश्ते का कारण केवल एक ही सामने आया इस पूरे 1500 लोगों के सर्वे में। फिर वो रिश्ता चाहे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या भारत में क्यों ना हो, पूरी दुनिया में घूम फिर कर वही 10-12 बातें हैं जो हर सफल रिश्ते को सफल बनाती हैं। इस सर्वे में शामिल हर शख्स ने एक जैसा जवाब दिया। और ये 12 बातें कौन कौन सी सामने आई देख सकते हैं आप। रिश्ते में एक दूसरे के साथ होने का एक वाजिब कारण होना चाहिए। एक दूसरे से उम्मीदें और अपेक्षाएं रियलिस्टिक होनी चाहिए। झगड़ा होने पर भी आपसी संवाद बना रहे। मुश्किल मुद्दों पर बात करें। सेहत अच्छी होनी चाहिए दोनों की। और भी कुछ ये पॉइंट्स आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, आने वाली रामनवमी पर दुनिया भर के हिंदुओं को जोड़ेगी विश्व हिंदू परिषद। दुनिया के 30 देशों में 1 लाख जगहों पर मनाया जाएगा राम जन्म उत्सव, है ना। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए, वृश्चिक राशि वालों को नौकरी में प्रमोशन मिलने की संभावना है। वृष और सिंह राशि वालों को आज रुका हुआ पैसा भी मिल सकता है। मिथुन राशि के लोग आज कुछ नए काम की शुरुआत कर सकते हैं और तुला राशि के लोगों को अपने लक्ष्य पर ध्यान देना होगा। ओके दोस्तों, और आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि भारत में अंतिम बार जनगणना किस साल हुई थी। लास्ट सेंसस ईयर आपको नीचे कमेंट करके लिखना है। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार देखते रहने के लिए। ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।